जॉब है तुम्हारे लिए रोमानिया में, लेकिन भाई टाइम लगेगा। यूरोप में लगता है करीबन 6 से 9, 10, 11 महीने। अभी जैसे फिनलैंड की है, उसमें खर्चा ज़्यादा लग रहा है, उसमें लग रहा है 9 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, डिलीवरी बॉय भी है, लेबर भी है, उसमें काफ़ी पोजीशन है। उसमें जैसे कैंडिडेट का है फाइल स्टार्टिंग में एडवांस जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है काम। कुछ में हमारा ऐसा होता है कि हम पेमेंट लेते ही नहीं, जब वीज़ा आता है तब लेते हैं। देखो, जब तुम्हारा सबमिशन आता है ना, तो उससे पहले हम क्लासेस भी करवाते हैं। मतलब तुम्हें ऑनलाइन लिंक आएगा, उस पर तुम्हारे से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे किस कंपनी में जा रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हम पुटअप करते हैं, मतलब ये देख लो जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन देते हैं। अगर तुम उनको भी नहीं कर पाए तो मेरी कोई नहीं। नमस्कार, ऑपरेशन ड्रीम ट्रैप में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। विदेश जाने का सपना, बेहतर जिंदगी की चाह, लेकिन अगर यही सपना बन जाए एक खतरनाक जाल तो क्या होगा? उत्तराखंड ठगी का एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था वहां पर, जहां नौकरी और पढ़ाई के नाम पर युवाओं के सपनों की बोली लगाई जा रही थी। लाखों रुपए लेकर गारंटी के वादे और सिस्टम तक पहुंच के दावे, लेकिन हकीकत सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ ठगी। आज हम आपको दिखाएंगे एक हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, जहां कैमरे में कैद हुआ है ड्रीम ट्रैप का पूरा खेल। एक सपना जो आसमान छूना चाहता था, एक भरोसा जो किसी ने बेचा, और एक जाल जो हर दिन फैलता जा रहा है। विदेश भेजने का सपना या सुनियोजित ठगी। उत्तराखंड, जहां कुछ कंपनियां भविष्य नहीं भ्रम बेच रही हैं। की राशि है वेयर हाउस की जॉब। एक जॉब है तुम्हारे लिए रोमानिया में, लेकिन भाई टाइम लगेगा। यूरोप में लगता है करीबन 6 से 9, 10, 11 महीने, लेकिन सैनिक वीजा है, काम 1,00,000% है। उसमें आप फूड डिलीवरी की स्टार्टिंग सैलरी है 600 यूरो, अप्रॉक्स 6-7 लाख, 60,000 60,000 के आसपास। फूड अकोमोडेशन कंपनी का है। अगर फूड नहीं देती तो कंपनी फूड के टोकन देती है या फूड मनी देती है, ठीक है। इसमें लगेंगे तुम्हारे 4.5 लाख रुपए। नौकरी का वादा, पढ़ाई का बहाना और लाखों रुपए की ढील। हम पहुंचे उस सच्चाई के करीब जहां हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। जितने लड़के लाओगे उतना पैसा मिलेगा। एक ऐसा नेटवर्क जहां बेरोजगारी बन गई है कारोबार, जहां 9 लाख में बिकता है विदेश जाने का सपना, और परीक्षा से पहले ही मिल जाता है सवालों का जवाब। स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा, 6 महीने में नौकरी। वादे इतने बड़े कि सच छोटे पड़ जाएं, लेकिन जब सच सामने आया तो टूट गए हजारों सपने। 14 कंपनियां फर्जी घोषित, लेकिन नेटवर्क अब भी सक्रिय। सर, जहाँ पे भी लेबर, मजदूर, शेफ। नहीं, मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना, कई लोग कहते तो फिर हम सर, अभी जैसे फिनलैंड की है, उसमें खर्चा ज़्यादा लग रहा है, उसमें लग रहा है 9 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, डिलीवरी बॉय भी है, लेबर भी है, उसमें काफ़ी पोजीशन है। ठीक है, उसमें जैसे कैंडिडेट का है फाइल स्टार्टिंग में एडवांस जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है काम। कुछ में हमारा ऐसा होता है कि हम पेमेंट लेते ही नहीं, जब वीज़ा आता है तब लेते हैं।
सवाल यह नहीं कि ठगी हुई कैसे, सवाल यह है कि यह खेल अब तक चल कैसे रहा है। और न्यूज़ 18 की मुहिम है ऐसे तमाम खेल अब ना सिर्फ खत्म हो बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सलाखों के पीछे जाएं। देखिए न्यूज़ 18 का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन ड्रीम ट्रैप। तो उत्तराखंड से एक बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का संगठित खेल चल रहा था। नौकरी, पढ़ाई, सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर युवाओं से लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई है वो सच्चाई जहां खुलेआम डील हो रही थी। पेपर सेट कराने से लेकर वीजा दिलाने तक के झूठे वादे हो रहे थे, बिना लाइसेंस, बिना अनुमति। फिर भी धड़ल्ले से यह पूरा रैकेट चल रहा था। आपको ऑपरेशन ड्रीम ट्रैप दिखाते हैं न्यूज़ 18 के सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विदेश जाने का सपना, बेहतर नौकरी की उम्मीद और जिंदगी बदलने की चाह। लेकिन अगर यही सपना बन जाए सबसे बड़ा जाल। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफर्स दिए कि इस टाइप की जॉब्स है। तो पहले उन्होंने डिटेल्स दी, ब्रीफ में भी ऐसा होता है। मैंने पूछा भी कि जेन्युइन है क्या है, तो पहले उन्होंने सब कुछ दिखाया कि हाँ जेन्युइन है बिल्कुल वो। फिर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि आप ये वाली जॉब करो और आपके बढ़िया हो जाएगा। फिर भी मैंने उससे ट्रस्ट से पूछा कि आप रियल है या फेक है, उन्होंने ट्रस्टेड है। फिर उन्होंने मुझसे 7-8 लाख रुपये मांगे और फिर मैं चला गया कंट्री में। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो उन्होंने बोला था उसका उल्टा ही हुआ बिल्कुल। मतलब बोला था कि जॉब वगैरह होगी, जो थी नहीं बिल्कुल। तो ये हुआ था। तो क्या थी मतलब कौन सी कंट्री आप गए थे और क्या हुआ था? मतलब जैसे आप गए वहाँ कैसे पता चला कि मैं जिस जॉब के लिए आया था वो जॉब नहीं मिली, क्या हुआ था? मतलब कंट्री सिंगापुर थी कंट्री। तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ जाके मुझे मतलब पहले तो ये देखा कि जो लोग थे वो पहले अलग ही थे। मतलब पहले कॉल पे बोले थे कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो ऐसे आते रहते लड़के फिर लास्ट में चले जाते। उत्तराखंड में चल रहा था ठगी का एक ऐसा नेटवर्क जहां सपनों की कीमत लगाई जा रही थी लाखों रुपए में। 15 लाख में तय किया था। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई इससे हिमांशु शर्मा से। इन्होंने पंजाब से बात करी और पंजाब से उसकी फ्लाइट करवाई और आगे फिरोपिया में इन्होंने उसे भेज दिया। यहाँ मेरे घर पटाते थे। हाँ, और वहाँ भेज दिया। वहाँ जाके बदमाशों के हवाले कर दिया। 50 लाख में इसको बेच दिया इन्होंने। हम यही चाहते हैं इस प्रशासन से, हमारा बच्चा भी वापस आना चाहिए किसी तरीके से। बेरोजगारी और विदेश जाने की बढ़ती चाह, इन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर ठगों ने बिछाया था जाल। नौकरी, पढ़ाई और सुनहरे भविष्य के नाम पर युवाओं से वसूले जा रहे थे 8 से 9 लाख रुपए तक। ये गए थे अभी, एक ही है, ठीक है। ये इनका वीजा है आपका, ठीक है। जब वीजा लग जाता है ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा है तो। ये कहाँ ये रोमानिया गए, ठीक है। ये इनकी फ्लाइट है। तो कितना बताया आपने रोमानिया का? सर 7.5। 4.5। ये 6 अप्रैल को गए, ठीक है। ये इनकी फ्लाइट है, अभी गए हैं। ऐसे जाते रहता है। ये रिसेंटली गए तो बाकी जो गल्फ में जैसे वेटर हैं ये तो बेतु के जाते रहते हैं भाई। ये एक शेफ ने किया। रोमानिया में फूड डिलीवरी बता रहे हो ना? हाँ सर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उत्तराखंड की 14 ऐसी ही कंपनियों को फर्जी घोषित किया है जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई के बावजूद ये कंपनियां आज भी सक्रिय हैं और लगातार ठगी के काम में लगी हुई हैं। अगर किसी को बाहर जाना है, पहली तो
जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है उस पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, जो रजिस्टर्ड उनकी जो कंपनीज हैं उनके थ्रू आप वहां पर जाइए। ठीक है। अब जैसे आज जिस बंदे ने जिसके पास हम गए, जो अपने आप को एक कंपनी क्लेम कर रही है कि हम रजिस्टर्ड हैं, हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी, और जब हम वहां गए हमने जाके देखा, जब हमने उनसे बातचीत करी तो रोमानिया के भेजने के नाम पे वो कई बार हमें फोर्स कर रहे थे कि आप नई स्टडी वीजा पे जाओ और उसके बाद हम आपका दूसरा वीजा कन्वर्ट कर देंगे, जॉब में कन्वर्ट करा देंगे, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हूँ। मतलब 4-4, 5-5 लाख रुपए, मतलब इन सब के लिए बिल्कुल मजाक बना हुआ है। ये बहुत सीरियस फ्रॉड चल रहा है। कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं इसमें। तभी तो हमने इस पे एक प्रॉपर हमने सोचा है कि एक्सक्लूसिव हम इस पे लोगों के जाके देखें कि वहां पर हो क्या रहा है। और जब हमने देखा तो बिल्कुल ही शॉकिंग था। वो तो खुलेआम, मतलब आप ये देखिए ना, एक खुलेआम अपनी एक दुकान चला रहे हैं, एक फर्जी दुकान है, और ये देश की सुरक्षा को भी खतरा है। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में इस काले कारोबार की परतें खुलती चली गईं। इसमें थोड़ा अप डाउन हो जाते हैं, डाउन भी चले जाते हैं। अगर और भी कैंडिडेट है मेरे पास, अगर मैं इसे डन करा तो क्या दोगे इसमें? सीधी बात मैं घुमा कर देख के नंबर दे देना। एक आइडिया लमसम बात 30 तो मान के चलो, 30,000 मात्र। हम वैसा काम नहीं करते, हम डील कर देंगे, आपको रेट दे दूंगा। हाँ। 15 लाख लो, 30 लाख लो, मुझे मतलब मेरे एक अकाउंट रहेगा, मुझे इतना चाहिए, वो भी आप। अगर मैं मान लो कैंडिडेट आता हूँ, सपोज करो कि मान लो आपकी किसी चीज़ का वीज़ा, मान लो सपोज यही था 9 लाख का, ठीक है। मान लो अगर मैं ज़्यादा का लेके आता हूँ, मान लो उसे मैं 18 बोलता हूँ। हाँ, आप पैसे लोगे, मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरे को 9 लाख चाहिए सिर्फ आपसे। अच्छा लाभ, क्योंकि कल के दिन अगर कोई दिक्कत होती है ना, हम पेमेंट रिफंड करते हैं। अच्छा मेरे को तो पता है मेरे पास 9 है, तो मुझे 9 रिफंड करने हैं। आप अपने 9 पे जिम्मेदार। और जैसे ये एयरपोर्ट वगैरह पे, मतलब एम्बेसी वगैरह में कोई दिक्कत आती है, वो संभाल लोगे आप सारी, किसी भी कैंडिडेट की? हम ऐसा काम करते हैं। आपने रेटिंग देखी कभी? हाँ देख लियो, मैंने रेटिंग प्रॉपर देखी। उसमें एक बंदे का काम नहीं हुआ, हमने उसके पेमेंट भी रिफंड करी, उसने फिर भी रिव्यू डाला हुआ था। मैं कई बार होता है, काम अगर नहीं होता। वो तो देखो, लोग नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं सारे। यानी इन कंपनियों ने अपने लालच में बेरोजगारी को बना दिया है कमीशन का धंधा। इन कंपनियों का दावा है पहले स्टूडेंट वीजा, फिर 6 महीने में वर्क वीजा और पक्की नौकरी। ऐसे वादे जो किसी भी युवा को फंसा सकते हैं। पूरा पैकेज करीब 9 लाख रुपए, लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। इन ठगों का दावा है कि टेस्ट का पेपर पहले ही मिल जाएगा, वही सवाल आएंगे। देखो, जब तुम्हारा सबमिशन आता है ना, तो उससे पहले क्लासेस भी करवाते हैं। मतलब तुम्हें ऑनलाइन लिंक आएगा, उस पर तुम्हारे से क्वेश्चन आंसर कर जाएंगे किस कंपनी में जा रहे हो। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हम पुटअप करते हैं, मतलब ये देख लो, जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन देते हैं। अगर तुम उनको भी नहीं कर पाए तो मेरी कोई गलती नहीं। यानी सिस्टम तक पहुंच का दावा, पेपर लीक कराने का झूठा भरोसा। रोमानिया, सिंगापुर, कतर और यूरोप के कई देश, इन सब का नाम लेकर युवाओं को सपने बेचे जा रहे थे। न्यूज 18 की टीम जब इस नेटवर्क की तह तक पहुंची तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। न लाइसेंस, न सरकारी अनुमति, न कोई वैध अधिकार, फिर भी खुलेआम फर्जी ऑफर लेटर, नकली कॉन्ट्रैक्ट और झूठे वादे। सबसे ज्यादा शिकार वो युवा बने जो अपने परिवार की हालत सुधारना चाहते थे। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही सपने टूट गए। आप समझेंगे, स्टडी पे जाएगा, स्टडी करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो वोकेशनल कोर्स रहते हैं। हमारे यहाँ पे देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हाँ, स्किल डेवलपमेंट में बाहर भी रहते हैं, ऐसे बाहर भी। तो स्टूडेंट वीज़ा भी फिर आगे आप कन्वर्ट करा दोगे, मतलब जो आप ओवरऑल काम लोगे, पूरा ठेका लोगे, वो ओवरऑल का लोगे, बात की भी गारंटी। अगर ये रिटर्न में मांगने लगा पूरा, रिटर्न नीड भी नहीं पड़ेगी इसको, ना बोलेगा। अच्छा, कोर्स के लिए जा रहा है वहाँ, कोर्स के साथ हम इसको कोर्स सिखा, अब ये शेफ बन गया, वहीं के कल्चर में रह के वहीं का सीख गया। इसे हमारी भी जरूरत नहीं है, बट हम फर्स्ट जॉब हम लगवाएंगे इसलिए। अच्छा,
उसके अलावा इसको खुद सेटिंग करनी है, कर सकते हैं। देहरादून में सामने आया ये मामला सिर्फ 14 कंपनियों की कहानी नहीं, ये कहानी है हजारों टूटे सपनों की। ऐसे काफ़ी मामले हमारे भी संज्ञान में आ चुके हैं, जिसमें जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको बाहर विदेशों में जॉब का एक लालच दिखा के उनके साथ ठगी की जा रही है। उनको वर्क वीज़ा की जगह पे अन्य प्रकार के वीज़ा दिए जाते हैं और फिर बाद में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना उस पर्टिकुलर विदेश में या उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में जाने के बाद करना पड़ता है। इस तरीके के मामलों में सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो भी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं उनके पास से तहरीर लेके उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, तथा ऐसे एजेंट्स जो रजिस्टर्ड एजेंट्स नहीं हैं इमिग्रेशन के पास में और उनके द्वारा इस तरीके की गतिविधियां की जा रही है, उनका सत्यापन अगले आने वाले 1 महीने में हम लोग करेंगे। अगर कोई एजेंसी मोटी रकम मांगे, गारंटी दे, टेस्ट पास कराने का दावा करे या बिना जांच के भरोसा दिलाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विदेश जाकर कमाने का रास्ता मेहनत से बन सकता है, ठगी से नहीं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18। खबरें जारी रहेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।